हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे इसमें आज सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आज के दिन उनका एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, और क्या चांसेस है आप दोनों के बीच होने का, जानने की कोशिश करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो जब भी ये आपके सामने शो होती है। और कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी इस रीडिंग को वॉच कर सकता है कभी भी। और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, जितनी भी रीडिंग आपसे मैच करे उतना रखिएगा, जो नहीं हो रहा है उसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सोचिएगा आपके पार्टनर के बारे में, उनको अपने मन में रखिए, यूनिवर्स को प्रे कर लीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करे। क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, उनके माइंड में क्या है, क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में आपके लिए वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कोई भी इनका साइन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कुंभ राशि के हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कोई भी इनका साइन हो सकता है। तो मैं करेंटली ऐसा देख पा रही हूँ, इनके माइंड में ये चल रहा है, क्या दिन आ गया है, क्या समय आ गया है, आज ऐसा वक्त आ गया है जो मेरा वर्ल्ड था, जो मेरी दुनिया थी, उसी से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से दूर रहना पड़ रहा है। उससे आज दूरियां आ गई है। क्यों आ गई है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। जिससे मैं इतना प्यार करता था एक समय पर, जो मुझसे टूटकर प्यार करती थी या करता था, हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमें ही पता था। जो व्यक्ति मेरी पूरी दुनिया थी, जो व्यक्ति मेरा वर्ल्ड था, जो जिसमें मेरी खुशी थी, जिससे मेरी खुशी थी, जिसमें मेरा सुकून था, जो मेरा ब्यूटीफुल लाइफ था, ये व्यक्ति आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, दुनिया मानते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि कुछ मजबूरियाँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ वजह ने आज इनको आपसे दूर कर दिया है, इनके वर्ल्ड से, इनकी दुनिया से। इन्होंने आपको अपने हस्बैंड वाइफ मान लिया है, या तो ऑलरेडी आप दोनों हस्बैंड वाइफ सच में हो सकते हो, या तो आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो इस व्यक्ति के लिए। आप कितना इम्पॉर्टेंट हो ये एक्सप्रेस आपके पार्टनर नहीं कर सकते हैं। शायद इन्होंने कभी किया है अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, कि ये आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं पर आज नहीं कह पा रहे हैं। तो आप दोनों के बीच कितनी आज दूरियां आ गई है, शायद बात नहीं हो रही है, ये आपको मिस कर रहे हैं, आप इनको मिस कर रहे हो। ये किसको ब्लेम कर रहे हैं? ये सिचुएशन को, ये किस्मत को कंप्लेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्यों है, क्यों आ गया, क्यों, क्या यही लिखा था हमारे किस्मत में कि मैं उससे टूटकर प्यार करूँ, वो मुझसे टूटकर प्यार करे। जब हम दोनों एक दूसरे के वर्ल्ड बन जाए, एक दूसरे के वर्ल्ड में इस कदर शामिल हो जाए कि उन, हाँ, वही हमारी खुशी बन जाए, वही हमारे सुकून बन जाए, और उसके बिना लाइफ इमेजिन ना कर सके, जो सोच भी ना सके, उनके बिना लाइफ इमेजिन सोच भी ना सके, तब ऐसा वक्त क्यों आ गया कि हम एक दूसरे से इस कदर दूर हो गए कि मैं चाहकर भी ये दुनिया ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। शायद आप इनका वेट कर, इंतज़ार कर रहे हो, तो सच में इनको बहुत बुरा फील होता है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत। ठीक है, यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस है, और इनके बीच लव है। तो ये व्यक्ति सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ने इनको, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, मुझे इनका दिखाई दे रहा है। ठीक है, उन्होंने इनको आपसे दूर कर दिया है। तो इससे ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी क्या हो सकता है कि जिनसे हम प्यार करें, जो ही हमारे वर्ल्ड हो उसी से दूर हो जाए, अपने सुकून, अपने खुशी से दूर हो जाए। ये व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ में, इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे
इनका एनर्जी क्या दिखाई दे रहा है, थक गए हैं। इनकी फीलिंग्स ये है कि मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ। एक वक्त पर मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, उसको पाने के लिए, उसको उसके दिल में जगह बनाने के लिए, उससे फ्रेंडशिप के लिए, उससे रिलेशनशिप के लिए, या उन्होंने मुझे पाने के लिए क्या नहीं किया, और आज क्या हो गया। स्पेशली अगर ये एक मैन है, मेल है, तो इनकी एनर्जी यही है कि इन्होंने आपको पाने के लिए, आपके दिल में जगह बनाने के लिए, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए बहुत एफर्ट्स किया था, तब जाकर आप इनको मिले थे। आसानी से नहीं मिले थे, इनको आसानी से आज तक कोई नहीं मिले है, आसानी से आप नहीं मिले थे। और जब आप मिल गए, जब आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई, जब आप दोनों के बीच लव हो गया, जब ये आपको टूटकर चाहने लगे, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, जिम्मेदारियों ने इनको आपसे दूर कर दिया। आज ये आपको स्टॉक के अलावा कुछ नहीं कर पाते। जब भी आपको देखते हैं, आपके डीपी देखते हैं, आपको दूर से देखते हैं, स्टॉक करते हैं, दिल में जो दर्द होता है ना, जो मायूसी हाथ लगती है, जो फीलिंग्स होती है, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है, एक्सप्रेस करना मुश्किल है। ये दिखाते हैं दुनिया को कि ये नॉर्मल है। फेक स्माइल जो होता है ना, वही इनका भी होता है दुनिया के सामने, लोगों के सामने, पर अंदर ही अंदर ये घुट रहे हैं। ये बिल्कुल मायूस हैं, उदास हैं, डिसअपॉइंट हैं खुद से। आप इनको ब्लेम करते हो, ये व्यक्ति खुद को ब्लेम करते हैं, ठीक है, किस्मत को ब्लेम करते हैं। खुद को, किस्मत को दोष देते हुए दिखाई देते हैं कि जब किस्मत ही ये करना था, हमें एक दूसरे से दूर करना था, तो हम मिले ही क्यों, ये दिन क्यों दिखाए, इतना प्यार मुझे उससे, उसको मुझसे क्यों हुआ, जब यही दिन देखना था, तो जब यही होना था, एक दूसरे से दूर होना था। तो आपके पार्टनर को ये भी लगता है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है यहाँ पर कोई झूठ नहीं है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इनको आपसे दूर किया है। मेन वजह मुझे यही दिखाई दे रहा है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई लोगों के लिए हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरियर का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड वाइफ का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रदर सिस्टर्स का है, जो भी हो, पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने ही इनको आपसे दूर किया है। ये एक बड़ी वजह है। अगर ये नहीं होती तो सब कुछ किनारे करके ये आपके साथ रहते, आपके साथ कंटिन्यू करते, आपको कभी नहीं छोड़ते। ये आपके पार्टनर का सोच है। आपके पार्टनर को बिल्कुल पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, आप दोनों एक दूसरे से टूटकर लव करते हो। कोई यहाँ पर एक्सप्रेसिव है, कोई नहीं है। अगर ये नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इनको आपसे लव नहीं था, कभी नहीं था। इन्होंने आपसे लव किया। इन्होंने आपको लेकर क्या क्या ड्रीम्स देखा, ये बात आपको नहीं पता है, पर आप इनके विश, इनके ड्रीम, इनके डिज़ायर सब कुछ थे। वर्ल्ड कहने का मतलब क्या है, पूरी दुनिया थे, और आज उसी दुनिया से दूर रहना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा दर्द और क्या हो सकता है। ये आपके पार्टनर का सोच है। चलिए और देखते हैं आपके पार्टनर आज के दिन क्या चाहते हैं। आज के दिन क्या आपके पार्टनर इस दुनिया को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं ना आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। आपने इनको ना बहुत लव दिया है, आप शायद आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। इनको ये चीज़ पता है, और ये चीज़ इनको और ज़्यादा हर्ट करती है कि कोई मुझसे टूटकर प्यार करता है, वो आज भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। देखिए, आप कहो ना कहो, आप दोनों के बीच भले ही बातचीत नहीं हो रही है, पर कहते हैं ना, लवर्स फील कर लेते हैं। लवर्स फील कर लेते हैं कि अपने पार्टनर का दशा क्या है, अपने पार्टनर का कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो किस एनर्जी में हैं, वो फील कर लेते हैं। तो आपका लव, केयर, आपका इतना ज़्यादा सोचना इनके बारे में, आपका इंतज़ार करना, इनको फील हो रहा है। चाहे आप भले ही नहीं कह रहे हो, भले ये नहीं जता रहे हैं, नहीं
बता रहे हैं या आप नहीं बता रहे हो, जता रहे हो, पर इनको फील हो रहा है ऐसा कि कोई तो है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, कोई मुझे दूर से देख रहा है, कोई मेरे लिए प्रे करता है हर वक्त, हर कोई है जो कि हर वक्त मेरे लिए सोच रहा है। पर ये कैसे खुश रहे आपसे दूर होकर, कैसे? लग तो नहीं रहे हैं। यूनिवर्स बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है, और क्या कुछ सोच रहे हैं इनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में। क्या एंड हो गया है क्या इस रिलेशनशिप का? क्या सच में एंड हो गया है? क्या सच में ख़त्म हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे एंड हो सकता है? अभी तो हमारे बीच बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है, ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया है, पर ये एफर्ट्स करना चाहते हैं अभी भी, ये अभी भी एफर्ट्स करना चाहते हैं, अभी भी वर्क करना चाहते हैं। जब इनको इनके दिमाग में ऐसा आता है ना कि क्या सच में ख़त्म हो गया है क्या यहाँ पर चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं। ठीक है, इनको ये डिप्रेशन में चले जाते हैं जब इनको ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया है चीज़ें, सब कुछ एंड हो गया है। ठीक है, तो अपने दिमाग को ये सब इग्नोर करना चाहते हैं कि नहीं 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 हुआ है, एंड कैसे हो सकता है, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। ये काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में, और आपके रिलेशनशिप में भी करना चाहते हैं। पता है, इस स्ट्रेस को कम करने के लिए, इस स्ट्रेस से दूर रहने के लिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि इसको भूल जाए कि आप इनसे दूर हो, कोई है, कोई यानी कि आप, जो कि इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इनकी लाइफ है। आप भले मानो ना मानो, पर वर्ल्ड तो ये आपको मानते हैं अपना। ठीक है, तो उस दर्द को कम करने के लिए, उस दर्द को कुछ टाइम के लिए भूलने के लिए ये व्यक्ति वर्कोहॉलिक होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे आपकी ओर? आज के दिन क्या आपके पार्टनर किसी तरह का एक्शन लेंगे आपके लिए? यूनिवर्स बताए मुझे, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए एक्शन लेंगे? क्लियर कीजिए मुझे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों के लिए, अगर ये काफ़ी बिजी हैं या डाउटफुल एनर्जी है आप दोनों के बीच, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कैरियर भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सबसे बड़ी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कई लोगों के लिए लग रहा है कि हाँ आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आज ही के दिन हो। ठीक है, पर एक्शन लेंगे, एक्शन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, पर आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर देखिए, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, तो ये जल्द ही एक्शन लेंगे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्होंने कम कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, तो ये व्यक्ति आज ही के दिन बहुत जल्द मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन पर करेंटली, तो टाइम लगेगा, वक्त लगेगा इनको एक्शन लेने में, आपकी यूनियन होने में, या जो आप चाहते हो, जो आपके पार्टनर चाहते हैं उसको होने में। आज के दिन क्या चांसेस है यूनिवर्स बताएं मुझे। आज के दिन मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के बीच क्या कुछ चांसेस है होने का, क्या कुछ हो सकता है? कई लोगों के लिए मुझे एक्शन दिखाई दिया है, या तो आप एक्शन लोगे या तो आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, या आपकी ओर आ रहे हैं या तो आप इनकी ओर जा रहे हो, दोनों में से कोई एक पार्टनर ले रहे हैं। मुझे कई लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है सेम सेक्स जेंडर रिलेशनशिप कई लोगों के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई है, या उसको कम करके कंप्लीट करके या आपकी ओर मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हाँ कई लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर आपकी ओर आ रहे हैं, बैलेंस करने के लिए, रिलेशनशिप को हील करने के लिए, सही करने के लिए, चीज़ों को, आपकी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए।
और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का सोच ये है कि तुम आ जाओ यार, तुम आ जाओ, तुम मिल लो मुझसे। कभी तो तुम सरप्राइज़ दो कि तुम आ गए हो मुझसे मिलने, तुम बात कर रहे हो मुझसे। कभी तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी इनके लिए, बहुत बड़ी खुशी होगी इनके लिए अगर आप इनके सामने इस तरह से जाते हो उनसे मिलने। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स बताए मुझे और क्या कुछ एक्शन हो सकता है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच अगेन कहूँगी थर्ड पार्टी है तो, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी तो नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लग रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो आप दोनों के बीच इस तरह का बात हुआ है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारा कास्ट रिलीजन अलग है, हमारा बैकग्राउंड अलग है, हमारे बीच कुछ भी समानता नहीं है, हमारे बीच बहुत कुछ डिफरेंसेस है। अगर इस तरह का बातें होने किया है या आप दोनों के बीच हुआ है तो मुझे इंतज़ार दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। तो यूनिवर्स बताए मुझे इनके पार्टनर के एक्शन और क्या कुछ हो सकता है। अगर ये कैंसर है ना तो एक्शन लेंगे, कैंसर वालों के लिए स्पेशली एनर्जी आया है। ठीक है, और वहीं कई लोगों के लिए अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया है तो नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं, आज के दिन नहीं हो रहे। कई लोगों के लिए तो नहीं है, अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस किया है या तो आपने किया है तो। ठीक है, यानी कि इन्होंने खुद छोड़ा है, खुद स्टॉप किया है या आपने किया है तो नहीं। यूनिवर्स बताए मुझे इनके बीच क्या कुछ चांसेस है होने का। आज के दिन मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के बीच क्या कुछ हो सकता है। न्यू बिगनिंग हो रहा है कई लोगों का, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। एक मैसेज आपके लिए आ रहा है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़े हुए, ऐसे व्यक्ति को चाहते हो जो ऑनेस्ट नहीं है, जो लॉयल नहीं है, जो आपसे भाग रहा है, जो आपके रिलेशनशिप से भाग रहा है, जिसमें ऑनेस्टी लॉयल्टी नहीं है, जो मैरिड है या शादी करने जा रहा है किसी से, चीटर, तो ये चीटर कभी सुधर नहीं सकता, ये सुधर नहीं सकती। इसके पीछे भाग कर, इसको चेज़ करके आप खुद को फुल मत बनाइए, खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। जो व्यक्ति भाग रहा है आपसे, जो व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। ऐसे करके इस चीटर को चेज़ करके आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो इस चीटर से कुछ नहीं मिलने वाला अगर इनको आप फॉलो कर रहे हो तो, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, आप क्लियरली आप देखो। ठीक है, खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए। यूनिवर्स बताए मुझे और क्या कुछ चांसेस है आप दोनों के बीच होने का। कोई आपको ना बेस्ट एडवाइस दे रहा है, बेस्ट गाइडेंस दे रहा है, कोई तो है आपकी लाइफ में। अगर आप कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हो या कुछ ऐसे एक्शन ले रहे हो जो कि राइट नहीं है आपके खुद के लिए, तो कोई तो है जो कि आपको रोक रहा है। वहीं मुझे कई लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर आपको फॉलो कर रहे हैं पर आप इनसे भाग रहे हो सकता है कि आप जो चाहते हो वो आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे हैं, या आपके पास ऑप्शन है, या आप कंफ्यूज हो, या आप इनको नहीं चाहते। कोई तो किसी को जेज कर रहा है और कोई किसी से भाग रहा है। यूनिवर्स बताए मुझे इनके बीच क्या कुछ चांसेस है होने का, क्या कुछ हो सकते हैं इनके बीच। कम्युनिकेशन हो सकती है, आपको कॉल टेक्स्ट आपके पार्टनर कर सकते हैं या तो आप उनको कर सकते हो। पर अगर ऐसे व्यक्ति को कॉल टेक्स्ट कर रहे हो जो आपके लाइफ से खुद गए हैं अपनी मर्जी से, तो डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी आपको। अगर इनसे बात करने की कोशिश करते हो जो खुद अपनी मर्जी से गए हैं तो। और कई लोगों के लिए लग रहा है कि आपको ऑफ़र मिलने वाला है, कोई आपसे बात करने की कोशिश करेगा, अपने इमोशन शो करने की कोशिश करेगा। पर ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करना उस व्यक्ति के लिए आसान नहीं होगा। आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हो,
आप काफ़ी प्रैक्टिकली बात कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है या कोई इमोशनली आपसे बात कर रहा है तो आप प्रैक्टिकल होकर कर रहे हो, या आप इमोशनल हो सकते हो तो कोई काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहा है, कोई काफ़ी रूड हो रहा है आपके साथ। एक मैसेज आपको कहना, एक बात आपसे कहना चाहूँगी मैं, अगर कोई इमोशनली आपसे बात कर रहा है ना, तो हो सकता है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, इसलिए आप इतना इतना रूड हो गए हो। पर देखिएगा कि किस व्यक्ति से आपको कैसे बात करना है, ठीक है? क्योंकि ना कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो आपसे बात कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना इमोशन शो कर रहे हैं, वो स्वीट हैं, काफ़ी काफ़ी मुझे क्यूट दिखाई दे रहे हैं, तो उनके साथ रूड मत होइएगा। और अगर कोई आपके साथ रूड हो रहा है, कोई ऐसे शो कर रहा है कि आपसे बात करके पता नहीं क्या उपकार कर रहे हैं आप पर, तो क्या ऐसे व्यक्ति से बात करना। मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दिया है, कई लोगों के बीच मीटिंग का चांसेस दिखाई दे रहा है, किसी तरह का सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है कई लोगों के बीच, ठीक है? सेलिब्रेशन, कम्युनिकेशन, मीटिंग, बैलेंस, तो कईयों के बीच ये होते हुए दिखाई दे रहा है। अब साइंस बता देती हूँ, आपके लिए शाइन आया है एरिस स्पेशली, टॉरस स्पेशली, कैंसर स्पेशली, वर्गो भी है, लियो भी है, कैंसर, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस सभी साइंस है। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। हैव अ गुड डे। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दो। बाय।